राम मैम। साई राम देवना। मैम हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट हो गई। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज आईज फॉर ओमकार। निमेश, ओमकार के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, यस। साई राम। राम मैम। चलिए, मैम। ओके ओके। अब जब तक मैं ना कहूँ कोई माइक नहीं खोलेगा, सबके माइक ऑफ रहेंगे, केवल मेरा सुनेंगे आप, वरना क्लास में शोर हो जाता है ना बेटा? सबको पता है ना, क्लास में शोर नहीं करना है अपने को, है ना? नहीं तो फिर कोई एक दूसरे की बात है समझ नहीं पाएगा, है ना? इसलिए ठीक है। अब सब लोग किताब खोलो और पेज नंबर 52 निकालो। चलो, और जिनके कैमरे ऑफ है वो जल्दी से ऑन करो। देखूं, आमिश, अंतिम, जल्दी से कैमरे ऑन करो। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। निकाल लिया सबने? मैम हाँ बेटा, पेज नंबर पेज क्या नंबर है? 52 अभ्यास शुरू करेंगे ना आज हम। पेज नंबर 52 बेटा, जल्दी से कैमरे ऑन करो। यस, ओके अंकिता। देखो, केवल 3 लोगों का कैमरा ऑन है, यज्ञिता, निमिष और आयुष्मान और शिवी। अब डेजी का भी शुरू हो गया, बाकी सबके कैमरे ऑफ है। बेटा कैमरा ऑफ रखोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी आपको? कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी। गुड गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। इस ए सेक्शन के बच्चे तो खूब अच्छे हैं, मुझे पता है। सेकेंड डे के बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, है ना? हाँ, चलिए, यस। अच्छा, आप पहला अभ्यास है पहचानो, ठीक है? आप देख रहे हैं, मिलाना है सबको। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ, मिलाना है आपको। पहला अभ्यास है पहचानो। इसमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। पहला चित्र काय का है? मैम बुलबुल का। हाँ, तो उसी पे मैम गोला बुलबुल। लगाएंगे ना अपन। दूसरा मैम चित्र मैंने किसका लगा है? दिया। मैम मैंने लगा दिया। ओके, दूसरा चित्र किस चीज का है? गिलहरी का। गिलहरी। हाँ, गिलहरी। गिलहरी। है ना? आप गिलहरी। सबने गिलहरी देखी है ना? हाँ। मैम और तीसरा कौआ। चित्र काय का है? कौआ। 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 अच्छा, कबूतर। कौआ भी सबने देखा है ना? यस मैम। कौआ भी सबने देखा है, पर हमें गोला केवल बुलबुल पे ही लगाना है। तो बुलबुल को पूरा बड़ा एक राउंड सर्कल गोला लगाइए। सबने लगा मैम लिया होगा? मैम पिछली हाँ बार हमने गीता से शुरू करा था। हाँ बेटा, हाँ हाँ। आज तो हम सब मिलकर अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है? आपकी अगर शुरू करेंगे तो आमिष से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके। अब अगला प्रश्न है इसी में, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, है ना? तो बुलबुल के पहचान के क्या क्या दिए गए हैं उसमें? क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या निशानियां दी गई हैं? मैंने बुलबुल को सबसे पहचाना। पहला तो वो
तेज, हाँ पहला नहीं, पहला तेज आवाज में बोलती है, पहला सबसे पहला तेज आवाज में बोलती है कि फिर पूंछ के नीचे का सिरा उसका लाल होता है, पूंछ का सबसे आखिरी सिरा उसका सफेद होता है ना। और चौथा क्या है, उसका सिर काले रंग का होता है और शरीर भूरे रंग का होता है। ये 4 निशानियां हैं, ये चारों आपको लिखना है। कौन कौन सी? चलो सबसे पहली लिखो, मैं बोल रही हूँ सबसे पहली लिखो। सबसे पहली निशान नंबर 1 डालो, मैंने बुलबुल को पहचाना। अब आप मत बोलिए कोई, मैं बता रही हूँ, आप सुनिए और लिखिए, ठीक है। और नंबर कितना है? पेज नंबर 52 है बेटा, पेज नंबर 52। मयूर, यस मैम। पेज नंबर 52। 52 में सबसे पहले बुलबुल जहां दिख रही उसको गोला लगा दो, ठीक है। बुलबुल को बोलना। बुलबुल पहचानने में आ रही है आपको मयूर? यस मैम। हाँ बस उस पे गोला लगा दो। और अब दूसरा है कि तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। मैंने बुलबुल को पहचाना। अब नंबर 1 डालो, नंबर 1 डालो। सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने बुलबुल को पहचाना जिसकी आवाज, जिस जिस चिड़िया की आवाज सबसे तेज है, या जो चिड़िया सबसे तेज आवाज में बोलती है। लिखो। सबके कैमरे बंद है, केवल 4 बच्चों के कैमरे चालू हैं, ठीक है। मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी किसी को भी। क्या लिखना है मैंने? बेटा बुलबुल को हमने कैसे पहचाना ये लिखना है ना। तो नीचे दिया है ना, मैंने बुलबुल को पहचाना, इसके बाद नंबर 1 लिखो और लिखो जो चिड़िया सबसे तेज आवाज में बोलती है। लिखा? बस केवल एक बच्चे का कैमरा चालू है, आयुष्मान का, बाकी सबके कैमरे बंद हैं। तो इतना नेटवर्क इशू है क्या? मेरा तो ऑन अब चालू हुए, अब चालू हुए। निमेश कैमरा चालू करो। मैम मेरा भी ऑन है। मेरा भी ऑन है। अब कैमरा चालू रखेंगे। मैम जो चिड़िया के बाद ऑन है। जो चिड़िया सबसे, लिखो, जो चिड़िया सबसे तेज, सबसे सबसे तेज तेज आवाज, आवाज। प्रियांशु माइक बंद करो। सबसे तेज आवाज में बोलती है। लिखा सबने? जो चिड़िया सबसे तेज आवाज में बोलती है। यस मैम। हाँ, पूर्ण विराम लगा दो, पूर्ण विराम लगा दो। हाँ, अब नंबर 2 डालो। हाँ बेटा, नाम क्या होता है? बेटा फुल स्टॉप, खड़ा डंडा, खड़ा डंडा, है ना। हिंदी में फुल स्टॉप। देखो जैसे यहाँ लगाओ के बाद ऊपर लगा है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ के बाद एक खड़ा डंडा लगा है, गीता दिख रहा है आपको? हाँ, वैसे ही खड़ा डंडा लगा। हाँ, और इंग्लिश में उसे डॉट दिखते हैं, इंग्लिश में उसे डॉट दिखते हैं। इंग्लिश में डॉट लगाते हैं, हिंदी में एक खड़ा डंडा लगाते हैं, ठीक है। तो आप खड़ा डंडा लगाइए। अब लिखिए नंबर 2, नंबर 2, 2 नंबर डालिए। वो क्यों ले गई थी मैम? आवाज के बाद आवाज तेज होती है,
तेज होती है। सब लोग जिसका हो गया वो थंब दिखाइए। जिसने पहला नंबर लिख लिया वो थंब दिखाइए। सबके कैमरे बंद है, कौन थंब दिखाएगा और मुझे कहाँ से दिखेगा? मैम मेरा ऑन है मैम। मुझे केवल तौसीफ, यज्ञिता, ये 3 बच्चे, जीवी, दृष्टि। हमारा वीडियो हाँ, दृष्टि दिखाई दे रही है मुझे। मेरा ओके ओके, स्टॉप टॉकिंग। अपना माइक बंद करिए। सब लोग माइक बंद करेंगे, माइक कोई नहीं खोलेगा। माइक बंद करो। हाँ, आप नंबर 2 लिखो। नंबर 2 लिखो। उसकी पूंछ का आखिरी सिरा, उसकी पूंछ का, लिखो जल्दी। माइक बंद करो सब। आमिश माइक बंद करो। यज्ञिता माइक बंद करो। यज्ञिता माइक बंद करो बेटा। हाँ, यज्ञिता। हाँ, लिखो उसकी पूंछ का, लिखो उसकी पूंछ का आखिरी सिरा सफेद रंग का होता है और आगे का सिरा, हाँ मैम आखिरी इसका है ना? आखिरी सिरा, आखिरी सिरा, सी छोटी सी और रा, सिरा। रा, सा में छोटी की मात्रा सी, रा में आ की मात्रा रा, सिरा। सिरा। सफेद रंग का, सफेद रंग का। मैम हाँ जयंती बोलो। मैंने दूसरे नंबर का सुना नहीं, आप फिर से बोल दो। हाँ हाँ हाँ, बोलती हूँ बेटा, बोलती हूँ। इसका लिखो जयंती, लिखो इसकी पूंछ का आखिरी सिरा, इसकी पूंछ का आखिरी सिरा सफेद रंग का, सफेद रंग का होता है। लिख लिया जयंती? हाँ हाँ लिख लिया। एक और बार बताना। जिसकी पूंछ का, जिसकी पूंछ का आखिरी सिरा सफेद रंग का होता है। मैम हाँ बोलो मैम बेटा, आगे तो बोलो। हाँ मैम वो आपने भी साइकिल वाला बुलवाया तो उसमें आपने उसकी पूंछ में कैसे लिखते हैं? आ रहा हो? तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आ रही बेटा, माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ अमीश बोलो बेटा। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड। मैं और बता रही हूँ अभी। हाँ हाँ बोलो बोलो, आ रहा हो बोलो।
मैम पूंछ में छोटी यू आती है, बड़ी यू। बड़ा 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 पूंछ, प में बड़े उ की मात्रा और ऊपर Yes. चंद्र बिंदु, मैम पूंछ। हाँ बेटा बोलो देवना। मैम मेरी पहले से हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। साईराम मैम। साई राम शौर्य, शौर्य 52 पेज निकालो बेटा। मैम मेरा भी हो गया है। ओके वैष्णवी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर हो गया मैम तो। मेरा भी हो गया है। शौर्य 52 पेज निकाल लो। मैम निकाल लिया। और लिखने की कोशिश करो बेटा। बुलबुल को हमने कैसे पहचाना, वो हमें लिखना है। हाँ, वो मेरे को पहले से ही मैंने याद करके लिख लिख लिया लिया, था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ओके ओके, चलो आगे मैंने लिख लिखे। लिया। जिन्होंने नहीं लिखा उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आगे लिखे। और उसकी पूंछ का, और उसकी पूंछ नीचे से लाल रंग की होती है। उसकी पूंछ जो नीचे से होता है वो हमने देखा ना, लाल रंग का, ये दिख रहा है चित्र में भी, चित्र में भी दिख रहा है आपको, लाल रंग का होता है। उसकी पूंछ नीचे से लाल रंग की होती है। मैम हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मैम हाँ मैम हाँ कर लो। हाँ, कर लो कर लो कर लो। फिर तीसरा है, उसका सिर काले रंग का होता है। उसका सिर जो है वो काले रंग को देखा, काले रंग का होता है। और जिसकी पूंछ का आखिरी सिरा सफेद सफेद लाल रंग का मेरे उसमें लाइन नहीं बेटा स्केल से खींच लो नीचे, कोई बात नहीं, स्केल से नीचे खींच लो, थोड़ी सी जगह है। हाँ बोलो। रंग के बाद उसका सिर काले रंग का होता है। प्रियांशु, यस मैम। मैम तीसरा मैम का होता है। उसका सिर। ओके राधा वल्लभ, वेरी गुड। आमिश क्या बात है। मैम तीसरे नंबर पर क्या लिखना है? उसका सिर काले रंग का होता है। मैम स्किन कलर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? स्किन कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा स्किन कलर को, रंग पर स्किन कलर क्यों चाहिए तुमको आयुष्मान। रंग का बुलबुल में स्किन कलर का तो कुछ भी नहीं होता है, भूरा रंग बोलते हैं उसको, भूरा रंग। स्किन कलर मतलब भूरा रंग, ठीक है। हाँ लिख लिया। उसका सिर काले रंग का होता है और उसका शरीर भूरे रंग का होता है, ठीक है। उसका शरीर भूरे रंग का होता है। काले काले रंग रंग का ऐसे पहचाना क्योंकि उसके सिर पर लाल रंग की कलगी शौर्य होती है माइक बंद करो बेटा। और उसके हाँ, और उसका शरीर भूरे रंग का होता है। तौसीफ तुम कहाँ जा रहे हो बेटा बीच में उठ के। और उसका का हाँ तौसीफ आपने लिख लिया। शरीर ओके बेटा, ओके ओके।
उसका शरीर भूरे रंग का होता है। उसका उसका मम्मी शरीर में री में कौन सी मात्रा आएगी? री में बड़ी ई की मात्रा, श, र में बड़ी ई की मात्रा री और फिर से र, शरीर। शरीर। हाँ भूरे। मैम नीचे लिख सकते हैं? हाँ बेटा, नीचे लाइन खींच के लिख सकते हो आप। भूरे। उसका शरीर भूरे रंग का होता है। हो गया सबका? आगे बढ़े। भूरे। नो मैम। भूरे। हाँ कर लो प्रियांशु, कर लो तुम। यस मैम। भूरे रंग। हाँ बोलो, बोलो राधा वल्लभ। एक बार और बता दो। यस क्या मैम। बता दूं बेटा? हो गई थी क्योंकि क्या बता? अच्छा मायरा, मायरा बोल रही है। आधा ओ, वाला रहा है। राधा एक वल्लभ। मैम एक और बार बता दो क्योंकि मैं लीव हो गई थी। ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तुमने पूंछ का लिख लिया? यस मैम। हाँ, अब उसके शरीर के बारे में लिखना है कि उसका सिर जो होता है वो काले रंग का होता है। उसका सिर काले रंग का होता है, लिखो। मैम कहाँ पर लिखना है? वहीं पर जो लाइनें दी हुई है ना, वहीं पर लिखना है बेटा। और अगर लाइन कम पड़ रही है तो नीचे खींच लो आप। मैम हो गया। और उसका शरीर भूरे रंग का होता है। मायरा लिखो। मैम और मेरा भी हो गया। शाबाशी, वेरी गुड वेरी गुड। और मैम उसका मेरा भी हो शरीर। गया। मैम मेरा भी कंप्लीट हो गया। ओके मैम ओके मेरा भी हो गया। ओके ओके ओके। मैम वो मेरी जगह नहीं बची। तो बेटा नीचे लिख लो ना, नीचे खाली जगह है तो सही। ये मैम नीचे भी नहीं है, नीचे भी पूरा भर गया। चलो छोड़ दो, अब पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है, अब दूसरा अभ्यास देखते हैं। सिपाही बुलबुल, हमने पढ़ा था ना, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, और बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो सबसे पहला तो हमारे दिमाग में जो कलगी होती है उसके आता है मोर, है ना? सबसे पहला, कलगी मतलब क्या होता है? सबसे पहला नंबर पे लिखो मोर। लिखो मोर, माँ में ओ की मात्रा मो और र। ठीक है, और मैम उसकी बड़ी कलगी मात्रा। का रंग होता है गहरा नीला। की बड़ी मात्रा। उसकी कलगी का रंग होता है गहरा नीला। माँ में ओ की मात्रा मो और र। मैम गहरा नीला कैसे लिखते हैं? ग ह, र में आ की मात्रा रा। ग रा, गहरा नीला। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में आ की मात्रा ला। समझा बेटा? मैम गहरा कैसे और बोलना नहीं है, हम दिखाओ। इसको मैम लिखना है, गहरा हम दिखाओ, बोलना नहीं है। गहरा कैसे लिखते हैं? मैम मोर के बाद गहरा मोर के कैसे? साथ कलगी का रंग लिखो प्रियांशु। यस मैम। मैम हृदय, गहरा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या पूछ रहे हो? कौन है? हृदय, आपकी आवाज नहीं मुझ तक बेटा, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या पूछ रहे हो? मैम आपने काला रंग कौन सा बताया?
गहरा नीला। कौआ। मोर की कलगी का रंग है गहरा नीला। कौआ। कौ। प्रियांशु, यस मैम। माइक बंद करके बोलो बेटा, तुम्हारा माइक कंटिन्यूअसली खुला हुआ है। चलिए, अब दूसरा पक्षी है मुर्गा। मुर्गा देखा है आपने? मुर्गा, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, ग में आ की मात्रा गा, और ऊपर र का रेफ। मैम मुर्गा। हाँ, मैम माँ में छोटे ऊ की मात्रा, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मु, ग में आ की मात्रा गा, और ऊपर रेफ र, ऊपर र का रेफ, मुर्गा लिखा। यस मैम दिखा। और मुर्गे की कलगी का रंग होता है लाल, तो मुर्गे के सामने लिखो लाल। लिख लिया? मैम हाँ, मैम बाजू मैम मैम क्वेश्चन के नीचे ना दोनों की पिक्चर बनी हुई है, मुर्गा और मोर। हाँ बेटा, दोनों की पिक्चर बनी हुई है ना? मैम मैम हाँ हाँ। मोर की कलगी का रंग कैसा होता है? मोर की कलगी का रंग गहरा नीला। गहरा नीला। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, लिख लो। ओके, हो गया सबका? मैम मैम हो गया। वेरी गुड, ओके ओके। हो गया। अब इसके अगला प्रश्न देखिए, उंगली रखिए। अगला प्रश्न है, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? और इसके भी अगला प्रश्न है, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। अब ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। देखो, 3 बातों के लिए जगह तो यहीं दी गई है, 3 लाइनें, ठीक है ना? और कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, ये आपको कॉपी में लिखना है। तो आप किताब पर लिख लीजिए, HW वहां लिख लीजिए, दोनों प्रश्नों के सामने लिखो। ये मैंने किया। 2 प्रश्न मैंने करवाए आपको। अब 2 प्रश्न ये जो हैं दोनों आपको करना है, होमवर्क में है, ठीक है? मैं याद रहेगा सबको यस मैम। कि कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, और पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई, कोई 3 बातें हम पहले भी अभी कर चुके हैं। बुलबुल के बारे में हमने 4 बातें लिखी ना? उनमें से भी आप कोई 3 बातें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? सबको समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख के भेजो, जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो, जिसको जिसको समझ में आया। माइक मत खोलो, में वाई चैट बॉक्स में वाई लिखो। लिख दो चैट बॉक्स में। वाई कहाँ है? वाई 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 वी नहीं, वो वाई बोल रहे हैं। किसका माइक चालू है और बात कर रहा है वो? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। तुम्हारी कौन है? वाई। हाँ, यस। और वो बना ने इतने सारे बताए। लिमिश का माइक कौन है? राधा वल्लभ, एक ही बार लिखना है बेटा, इतनी बार नहीं लिखना, एक बार में मुझे समझ में आ जाता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मतलब सबको समझ में आ गया, सबके वाय आ गए मेरे पास। यस, ओके ओके। बेटा बेटा माइक बंद करो, किसी के घर से शोर आ रहा है, माइक बंद करो बेटा प्लीज, माइक बंद करो।
मेरे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे सुनते हैं मेरी बात, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं ना। मैम कॉपी में क्या करना है? कॉपी में ये तीसरा बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, इसका आंसर कॉपी में लिखना है, क्योंकि इसको लिखने के लिए जगह नहीं दी गई है प्रियांशु, है ना। यस मैम। और अगला जो है बुलबुल के बारे में 3 बातें लिखनी है, तो उसके लिए जगह दी गई है, 3 लाइनें दी गई, वो उसको वही लिखना है। ठीक है प्रियांशु, समझ में आ गया? यस मैम। ओके, अब अगला अभ्यास देखो, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन चीजों से बनता है पता करो। ये प्रश्न भी आपको होमवर्क में कॉपी में करना है, लिखो उसके सामने। ये पूरा अभ्यास ही आपको होमवर्क के रूप में करना है। तो बुलबुल और तुम, ये जो अभ्यास है इसके सामने लिख लो HW, लिखो HW। हाँ बोलो। मैम जो आपने सिपाही बुलबुल वाला करने दिया है उसमें हम ये बुलबुल और वो वाला भी उसमें ही कर सकते हैं, एक पेज में ही कर सकते हैं क्या? हाँ एक ही पेज में कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही पेज में कर सकते हो अंतिम। यस ठीक है। मैम। हाँ अच्छा, अब इसका अगला प्रश्न है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है। ये प्रश्न भी आपको होमवर्क में करना है। बुलबुल आपको पता है क्या खाती है, और आपको क्या पसंद है ये तो आप ही जानते हो, है ना। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को पकौड़े पसंद है, किसी को पिज्जा बर्गर पसंद है, किसी को मैगी पसंद है, किसी को मैम हलवा पसंद है ना, सबकी पसंद अलग अलग है। मुझे पास्ता पिज्जा सब पसंद है। हाँ बेटा, तो आप सबके नाम लिख देना, जो मैम जो क्वेश्चन आपको भी लिखना खाने है। में पसंद है, आप सब चीजों के नाम लिख लेना। ठीक है। मैम क्वेश्चन भी लिखना है। हाँ मैम क्वेश्चन भी लिखना है। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखोगे तभी तो आंसर भी लिख पाओगे ना, नहीं तो आपको अगर केवल आंसर लिख दिया तो फिर क्वेश्चन ढूंढते रह जाओगे आप, है ना। मैम इसीलिए प्रश्न भी उतारना है और उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। हाँ मैम बोलो आयुष्मान, हाँ आयुष्मान बोलो। को क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजना है। हाँ बिल्कुल भेजना है, तभी तो मुझे पता चलेगा किसने किया किसने नहीं किया, है ना। ओके चलो, तो कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब अगला 5वां प्रश्न, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है, तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है और कब कब। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है, आपके दोस्तों के नाम लिखना है और वो कब ऊंची आवाज में बोलता है ये लिखना है, ये इसको किताब में ही करना है। इस वाले प्रश्न को किताब में जगह दी गई है, देख रहे हैं आप, 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं। निमिष आपको समझ में आ रहा है, पेंसिल क्यों खा रहे हो बेटा निमिष। हाँ मैम मैं पेंसिल नहीं खा रहा। फिर क्या खा रहे हो, तुम्हारे मुंह से तो कुछ कर रहे हो तुम। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आपको यहाँ 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं नीचे निमिष, यस मैम। हाँ उनमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, बाकी ये 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, ये तीनों का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है, और बुलबुल के बारे में बातें और आपके दोस्तों के बारे में कि वो कब कब ऊंचा बोलते हैं, ये 2 प्रश्न आपको कॉपी में करना, किताब में करना है। 3 प्रश्न कॉपी में करना है और 2 प्रश्न किताब में करना है। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया? तो चैट बॉक्स में वाई लिखो। प्रश्न आपको कॉपी में करना है और 2 प्रश्न आपको किताब में करना है। टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने होमवर्क में। ठीक है, यस लिखो, वो केवल वाई लिखना है।
और बेटा हृदय, आपका चित्र भी रह गया है, हाँ बना लेना उसको, तितली और कली का। हृदय, मैम मैं विजिट बना दूंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जब भी आप आ जाओ तो आप कर लेना, हाँ ठीक है। हाँ, मैं आज ही निकल रहा हूँ तो आज शाम तक पहुंच जाऊंगा। तो कल कल कर लेना, कल कर लेना, कोई बात नहीं, कल की छुट्टी है ना, तो कल कर मैम लेना, ठीक है हृदय। जब भी आपको समय मिले आप आराम से कर लेना, पर कर जरूर लेना, ठीक है हृदय। ओके मैम ओके। हाँ मैम हाँ बेटा, हाँ आयुष्मान बोलो। मैम मैंने एक बार न्यूज में देखा था कि चॉकलेट में ना कॉकरोच कॉकरोच आ जाते हैं हाँ, चॉकलेट में कभी कभी घुस जाते हैं। और उसमें जानबूझ के कीड़े मकोड़ों के 8 पार्ट डाले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो इसीलिए चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, है ना। ओके ओके, तो सबको ये समझ में आ गया है, सबने यस लिख दिया है। और ये मैं मंडे को चेक करूंगी, मंडे को, मंडे तक नहीं सॉरी, संडे तक आपको मुझे भेज देना है करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे। मतलब आपको कितने दिन मिल रहे हैं, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे और संडे, संडे शाम तक मुझे सब लोग भेज देना, ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर। मैम मैं शाम तक छुट्टी कब उठाता मैं आज ही भेज दूंगा हाँ हाँ, दृष्टि क्योंकि बोलो, क्या बोल रही हो बेटा। मैम शाम संडे की शाम तो छुट्टी होता हाँ मैंने समय दिया है ना, जैसे मेरा तौसीफ तो है, आज ही हो माया जाएगा है काम। और आमिश है, इन ये तो कल ईद मनाएंगे बेटा, है ना, तो इनको कल ईद मनाने दो। मैंने अगर आज कर सकते तो आज कर ले, नहीं तो परसों करे, ठीक है, कल तो ये दिन भर बिजी मैम रहेंगे, है 5 ना। प्रश्न आते हैं हाँ, मैम 5 प्रश्न आते हैं 5 प्रश्न कर में है, 3 कॉपी में और 2 किताब में, ठीक है। यस अंतिम समझ में आया आपको। मेरा आज रात को ही हो जाएगा हाँ शौर्य बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा। मेरा आज रात को ही हो जाता है ओके बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है, अगर आप तुरंत कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैम मैं संडे को बरेली जा रहा हूँ हाँ संडे को मैं बरेली जा रहा हूँ ओके बेटा, कोई बात नहीं, तो आप उसके पहले डाल देना, ठीक है। फिर आप क्लास अटेंड करोगे आयुष्मान। यस मैम ठीक है, बरेली से ही क्लास अटेंड कर लेना, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। हाँ ओके ओके, चलो सबका हो गया, हाँ सबने देख लिया, सबने समझ लिया, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो पूछ लो। यस नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम नो मैम क्लियर है, नो मैम देखना, क्लियर है बेटा, क्या करना है। यस मैम देवना, आपको समझ में आ गया क्या करना है। यस मैम वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो ये आपको मतलब आपको 53 पेज जो है वो पूरा होमवर्क में दिया है मैंने, है ना, 53 पेज जो है वो पूरा होमवर्क में दिया है। अच्छा, चलिए अब जल्दी से पेज पलटिए, पेज पलटो, पेज नंबर 54, हमें पहचानो, बस आपको सुनना है और लिखना है। मैं काली हूं, मीठा गाना गाती हूँ, कौन है, कोयल, लिखो जल्दी से, कोयल काली होती है और बहुत मीठा बोलती है। मैम सोनल कैसे लिखते हैं कामे ओ की मात्रा को, मैम मैना बोलती है बहुत स्वीट नहीं बेटा, कोयल ज्यादा अच्छा बोलती है, यज्ञिता, कोयल ज्यादा अच्छा बोलती है। मैम मेरी फेवरेट बर्ड ओके ओके अग्रीड, मैं समझ रही हूँ आपकी आपकी सबसे फेवरेट बर्ड मैना है, पर बर्ड्स में सबसे मीठा कोई बोलता है तो कोयल होता है, कोयल बोलती है। मैना नहीं है
मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। इसके सामने लिखो कोयल। मैम को में बड़ों की मात्रा। हाँ, मैंने ये कोयल ही है। क में ओ की मात्रा को य और ल, कोयल लिखा। बड़ों की मात्रा कोयल ही है। हाँ बेटा, यस मैम, कोयल। क में ओ की मात्रा को मैं य हरा ल, है। कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है। प्रियांशु, प्रियांशु माइक बंद करो। दूसरा, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। सबको पता है कौन है वो? तोता। तोता। यस, मैं करेक्ट। तोता। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। तोता। ता में ओ की मात्रा तो, फिर ता में आ की मात्रा ता, तोता। जैसे सूप जैसे कान है। प्रियांशु माइक बंद करो बेटा। आपको सुन के लिखना है, सुन के लिखो बेटा। ता में ओ की मात्रा तो, फिर ता में आ की मात्रा ता, तोता। तीसरा है, सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत हैं। हाथी। सबको पता है कौन है? लिखो जल्दी। हाथी। हाँ लिखो, लिखने का काम करो, बोलने का नहीं, लिखने का काम करो। हा में आ की मात्रा हा और था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी। हा में आ की मात्रा हा और था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी लिखा। राधा वल्लभ माइक खुला है। अब है, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल पर नाचता हूँ, मोर। हम एक बार मोर और लिख चुके हैं कलगी के टाइम पर। चलो जल्दी से लिखो मोर, जल्दी से मोर लिखो। सारा। हाँ हाँ, वेरी गुड तौसीफ, वेरी गुड, वेरी गुड तौसीफ। लास्ट है, घरों में आता हूँ, सारी चीजें लेकर जाता हूँ। मैं चूहा। चूहा। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू, हा में आ की मात्रा हा, चूहा। चा में बड़े ऊ की मात्रा चू, हा में आ की मात्रा हा, चूहा। हो गया सबका? हो गया तो चैट बॉक्स में टाइप करो यस, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। मैम हो गया। चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। मैम मेरे चैट बॉक्स में टाइप नहीं हो पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप छोड़ दो। ओके मैम। ओके, तो यहाँ तक आज हमने पूरा कर लिया है। ओके, अब इसके बाद का हम आगे करेंगे मंडे से। तब तक आपको होमवर्क करके मुझे भेज देना है, ठीक है? होमवर्क करके सब लोग भेजेंगे। मैं बराबर अपने डायरी में निशान लगाती हूँ, किसने भेजा किसने नहीं भेजा, और जो भेजता है उसको थंब भी भेजती हूँ। आप देखते हैं ना? ठीक है, ओके। अब आज की क्लास का समय खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से हम सब लोग मिलकर मायरा, तौसीफ और आमिश को ईद की खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है? तौसीफ, मायरा और आमिश, आपको हम तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके बेटा। Now all of you join your hands and close your eyes for Shanti Path. Om
Bye Ram. Bye. Bye Ram. Bye Ram.